तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? साथ में मुझे हम भी, इसका नाम है माना वेनस। ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में आपके लिए मैंने एक सरप्राइज़ बनाया है। थोड़ा इस साइड से जाके दिखाता हूँ। ये देखो, नहीं ये देखो, ये मैंने स्टोर रूम टाइप बनाया। बाहर से अच्छा नहीं दिखता पर अंदर से देखो कितना अच्छा दिखता है। यहाँ पे एक गलती से लॉक चॉप हो गया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। हर एक इस पर आइटम फ्रेम लगाई है मैंने। यहाँ पे मैंने कंक्रीट का रोड बनाया है। ये साइन पहले से ही था, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बोला था, दूसरी वीडियो में, सॉरी। इसको मैं अभी थोड़ा खोद देता हूँ, नीचे कुछ हो पता नहीं, पर कुछ भी नहीं है। और मैंने एन्चेंटिंग की थी थोड़ी। ये जो मेरी पिकैक्स है, ये सिल्क टच की है। ये मेरी आयरन की पिकैक्स, इसके ऊपर मुझे सिल्क टच मिल रहा था तो फिर मैंने सिल्क टच लगा। और ये मैंने थोड़ा सा बगीचा टाइप बनाया जिसके रखवाली के लिए मैंने एक चिकन को रखा है। ये डार्क ओक का बर्च का ट्री लगाया। ये देखो मेरी नई स्किन पसंद आई है तो बताना है। ये तो कहीं मैं आपको फर्स्ट पर्सन में जाके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी स्किन। अभी थर्ड पर्सन में नहीं सॉरी, थर्ड पर्सन बैक में जाके दिखाता हूँ। ये देखो, पीछे मैंने क्रीपर बनाया है, जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, वही। आज हम नेदर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऐसे मुझे खेलते नहीं आ रहा है यार, मैं इसको वापस अच्छा कर लेता हूँ। आज हम नेदर एक्सप्लोर करने वाले, पर उससे पहले कुछ तैयारियाँ करनी पड़ेगी मुझे। और ये यहाँ का एरिया तो मेरा पूरा साफ़ हो गया है। यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर्स लगाए यहाँ पे भी, क्योंकि ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और क्रीपर्स भी। इसको मैंने ट्रैप डोर से बंद कर दिया। ये मेरा कॉन्क्रीट क्लास है, जो कि मेरे मंदिर से लिंक होता है। मंदिर के अंदर गाय ही नहीं है, लीड है पर गाय नहीं है। और लीड भी मेरी गायब होगी, पता नहीं क्यों, शायद से बाहर गिरी होगी। नहीं, बाहर भी नहीं है। छोड़ो, मैं अभी नेदर एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ, पर उससे पहले ट्रेडर को देखते। मुझे इसकी लीड चाहिए क्योंकि मुझे वो गाय के लिए चाहिए। ये कि मुझे क्या अच्छी ट्रेड दे रहा है, कोरल के अंदर का दे रहा है। चलो, ये लामा तो एक दूसरे से भिड़, देखिए इनकी फाइट में कौन जीतता है। दोनों एक के ऊपर एक थूक रहे, पर अब तक कोई क्यों नहीं मरा है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता, नहीं तो फिर भी ये इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे एक दूसरे को मारने में। मैं ही मार देता हूँ इनको, छोड़ो। मैं मार दूँ क्या? कि मर तो रहे हैं नहीं। ये वाला डांस भी कर रहा है, ब्राउन वाला। जैसे इसको थूक पड़ती है गोल हो जाता है। इनका जो ओनर है वो भी ऐसे ही देख रहा है इनको। इसको मैं ही मार देता हूँ, इसको भी मैं ही मार देता हूँ। ये तो एक शॉट का मर जाएगा। मर गया। इसके ऊपर नॉकबैक लगा है मेरी शॉट के ऊपर। वो ट्रेडर किधर गया? अच्छा, इधर है। इधर भी नहीं, इधर है। हाँ, इसको मुझे कैप्चर करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे चाहिए एक बोट, और मेरे पास वुड यहाँ पे नहीं, नीचे होगा। इसमें नहीं भाई, उसमें। हाँ, थोड़ा सा है, पर छोड़ो, मैं स्टोर रूम से लेके आ जाता हूँ। मतलब स्टोर रूम नहीं, गोडाउन नहीं, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। मैं तो स्टोर रूम ही बोलूँगा। यहाँ पे वुड, हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे बहुत सारा है। चलो, डार्क ओक की बना लेता हूँ अभी। पहले तो मुझे शवल बनानी पड़ेगी, और उसके लिए पहले मुझे स्टिक्स बनानी पड़ेगी। अभी शवल बन गई, अभी बोट बन गई। अभी मुझे ये बोट लेके विलेजर के पास जाना है, फिर उसको बोट में बिठाना है, फिर उसको कैप्चर करना है। सरक 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 सरक, नहीं तो एक लाफा पड़ेगा। जान दो, छोड़ो, इधर से ही कर लेता हूँ। पहले मैं पूरी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये सब। अब ये मेरा पूरा हो चुका है। सिर्फ एक टॉर्च लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। अब अंदर कोई भी स्पॉन नहीं होगा। और बीच बीच में भी लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बहुत स्पॉन होते हैं, इसलिए मैंने पूरे एरिया को लाइट अप कर दिया है। यहाँ पे भी लगा होगा और यहाँ पे भी लगा होगा। अब यहाँ से मुझे चेस्ट से बतानी, हाँ एरोज़ लेने थे, पर एरोज़ यहाँ पे थे नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे गया। फिर मुझे कॉबलस्टोन लेनी थी। नेदर में वुड तो जल जाएगी, नेदर लैक तो जलते रहते हैं। अगर हम नेदर लैक वहाँ पे लगाए तो फिर वो घास तो उसे ईजिली तोड़ देगा, पर उस घास को कॉबलस्टोन तोड़ने नहीं थे, इसलिए मैं कॉबलस्टोन लेके जाऊँगा। शील्ड भी चाहिए मुझे।
बहुत सारे कॉबलस्टोन, ये भी मेरे को कम पड़ने वाले हैं। और बाकी का बिन काम का सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ। अब मैं सारा का सारा सामान रख दिया। ऐसे मुझे यहाँ पे चेक करना था यहाँ पे बो कौन सी है। अच्छी बो है वैसे ये, पर मेरी बो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। चलो अभी मुझे इस बो को रिपेयर करना है। मेरा जो एनविल है वो ऊपर पड़ा है, थिंक सो एन्चेंटेड, हाँ यहाँ पे कोबरे में पड़ा हुआ है। इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। और ये क्यों हो नहीं रहा है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? अच्छा मेरे पास उतना है नहीं एक्सपी। अब भी लेके आता हूँ, उसमें क्या है, एक्सपी लाने में किधर ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है और मेरी जो बो है उसको मैंने नाम दिया तबाहीदार धनुष। अब इसको मैं और अच्छा कर रहा था, पर फिर मेरा ज़्यादा एन्चेंटमेंट कॉस्ट मांगने लग गया, इसलिए मैंने छोड़ा बाद में कर लेंगे वो सब। अभी नेदर एक्सप्लोर करने चलते हैं। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ नेदर में जाने के लिए। और यहाँ पे मुझे बहुत देर के बाद एक फोर्ट्रेस मिलने वाली है, इसलिए मैं वो टाइम स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ तो भी तो 40 मिनट लग गए थे, 40 से भी ज़्यादा, बहुत टाइम लग गया था। तो फिर उतने इसको मैं स्किप कर देने वाला हूँ, पर मैं आपको थोड़ा सा बात दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरोज़ बनाया, क्योंकि मेरे एरोज़ बहुत कम पड़ रहे थे। मुझे फिर यहाँ पे एरोज़ लेने गया तो फिर ये देखो वो मुझे दिख गया। मैंने तभी मेरी तबाहीदार धनुष निकाली और उसको हेडशॉट मारा, एक और हेडशॉट। वो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर गया, और इसके साथ भी वही हुआ। इसने एक एरो मारी तो इसका निशान अच्छा नहीं था, और जैसे ही पीछे मुड़ा इसके सर के ऊपर एम करके मैंने इसे मार दिया। अब अभी हम जाने वाले हैं नेदर फोर्ट्रेस में, मतलब नेदर में। नेदर फोर्ट्रेस में अभी तक मुझे मिले नहीं, पर उससे पहले मैं इसे लगा देता हूँ। और मैं इसे लगाने वाला हूँ इस फेंस के ऊपर। देखो तो कैसी दिखती है, बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे मुझे और 1 2 3 4 5 7 चाहिए, और मतलब 7 बार मुझे इनको मारना पड़ेगा अगर मुझे अपनी इसके चारों तरफ ये सब लगाने। अब यहाँ पे मुझे नेदर फोर्ट्रेस दिख गई थी, तो मैं सोचा नीचे जाने से पहले ये पूरा एरिया क्लियर कर लेता हूँ नेदर फोर्ट्रेस का। ये सब तो मेरे एक ही एरो से मर रहे थे, उन ब्लेस को मुझे 2 एरो मारने पड़ रहे थे। ये कुछ एक ही एरो में मर रहे थे, पर ये तो लावा के अंदर ही गिर गया। ये नॉर्मल स्केलेटन 2 एरोस खाते हैं मेरे। चलो छोड़ो, अभी हम नीचे जाते हैं। ये स्टोन की पिकैक्स यहाँ पे बहुत एफिशिएंट हो जाती है, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मैं अभी लावा के बीच में भी गिर सकता था, मेरे साइड में लावा था। अब यहाँ पे मैंने अपनी लिए वॉल बनाई ताकि मैं ब्लेड से बचूँ, और तब भी इसने मुझे मारा। मेरा इसके ऊपर गुस्सा चढ़ा, मैंने इसे मार दिया। वैसे मुझे मार सकता था, मेरी हेल्थ बहुत कम थी, पर मैं क्या किसी के हाथ से इजीली मरने वाला हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को तीनों को तरफ से ये कर लिया, और फिर मेरी जब तक हेल्थ रिगेन होती तब तक मैं टाइम पास कर रहा था। यहाँ पे मुझे लगा इसने ड्रॉप किया, पर नहीं ड्रॉप किया था। अब वो उन दोनों को मुझे मारना था, फिर ही मैं आगे जा पाऊँगा। उसने एक ब्लेज और ड्रॉप की, इसने ड्रॉप की क्या पता नहीं, जाके चेक करो। दोनों ने ड्रॉप की, वाह। अब यहाँ पे मैंने सोचा कुछ चेस्ट वेस्ट मिलेगी तो फिर घोड़ा टेम करके उसके ऊपर सैडल लगा दूँगा। मैंने घोड़ा इसलिए अभी तक टेम नहीं किया क्योंकि मेरे पास सैडल नहीं, तो मैं ज़रूर टेम कर लेता। अभी यहाँ पे मैं ऐसे ही माइन कर रहा था, सोचूंगा अपने घर के पास जाके जाऊँ, मगर वो नेदर फोर्ट्रेस मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने माइन कर रहा था पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। आखिरकार कहीं से तो भी तो निकला मैं। और यहाँ पे मैंने कॉबलस्टोन लगा दिए, तो फिर मैंने सोचा अब ये मुझे जगह याद रहेगी, तो फिर मैं यहाँ से निकला। और ये मेरे रास्ते के बिल्कुल भी पास नहीं थी, तो फिर मैं सोचा ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से कूद गया। बहुत हिम्मत लगाई, पर मैंने थोड़ा सा बचा। मैं यहाँ पे ये जो क्यूब था मुझे मार सकता था, इसलिए मैंने इसे मारा। यहाँ पे बहुत टाइम पास हुआ था, इसलिए इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इन सब को मैंने मार दिया था, मेरे एरोस भी मैंने वापस ले लिए थे। अब मैं देख रहा था कि मेरा घर का जो रास्ता है वो कहाँ पे, पर मैं यहाँ पे ही आ गया वापस से जहाँ पे मैं आया था। और इस
इस यहाँ पे जो मैं था इसके ऊपर ही मेरे घर का रास्ता था, ऐसा मुझे लग रहा था। जब मैंने ऊपर जाके देखा तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, डेड एंड। यहाँ पे रास्ता था, वहाँ पे गया मैं और देखता हूँ तो क्या, ये मेरा घर के रास्ते से लिंक करता है। ये कॉबलस्टोन मैंने लगाया था, तो फिर मैंने यहाँ पे गेट टाइप कुछ बना दिया ताकि मुझे याद रहे। और यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ बना दी अच्छे से। अभी यहाँ पे मेरी सीढ़ियाँ बन चुकी थी और यहाँ पे मैं रास्ता अच्छे से बना रहा था ताकि मुझे अच्छे से याद रहे। और फायर भी बुझा देता हूँ ताकि मुझे ऊपर जाते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छा डोर बना दिया था, मतलब पूरा कॉबलस्टोन से बना हुआ ट्रिपल लेयर डोर, ताकि कोई भी घास से तोड़ ना पाए। हाँ, वो अंदर फायरबॉल ज़रूर शूट कर सकता है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना था बस। यहाँ पे मैं मार्कर्स लगा था कि मेरी नेदर फोर्ट्रेस इस तरफ है और यहाँ पे मेरी नेदर फोर्ट्रेस थी। अब नीचे जाने का जो मैंने रास्ता बनाया था वो मैं भूल गया था कि मैंने रास्ता बनाया था और मैं ये माइन कर रहा था। मुझे एडिटिंग के टाइम याद आया कि मैंने रास्ता बनाया था। अब यहाँ पे मैं पूरा कनेक्ट करने की सोच रहा था। नीचे लगा था, अच्छा हुआ मैंने स्ट्रेट डाउन नहीं किया। इसको मैंने बुझा दिया और आगे गया। यहाँ पे मैंने इसे बुझा दिया। यहाँ पे आगे गया मैं कॉबलस्टोन लगा के। यहाँ पे मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मैं अपनी मोस्ट पावरफुल बो अपने साथ लेकर आया था और मेरे सामने बहुत सारे ब्लेज थे। वो मुझे एक शॉट मारता और मैं लावा के बीच। इसलिए यहाँ पे मैं बहुत डर के चल रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी मतलब चेक किया कि ये बराबर उसके ऊपर आया क्या, मेरा जो कॉबलस्टोन का था, और वो बराबर उसके ऊपर ही था। अब मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मैं नीचे कूद गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ आइडिया लगाया कि अगर मुझे स्पॉनर मिला तो फिर मैं क्या करूँगा। और देखो अभी मुझे स्पॉनर मिलता है तो फिर मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे मारा था और मैंने बदला भी ले लिया और इसने ब्लेज रॉड भी ड्रॉप किया। अब मैंने ऊपर जाके सोचा यहाँ पे स्पॉनर मिलेगा, पर नहीं। यहाँ पे तो एक बहुत अच्छी जगह थी, पर इसको मैंने मेरे नेदर फोर्ट्रेस का मतलब एक बेस टाइप कुछ बना लिया। अब ये मेरा बेस था नेदर फोर्ट्रेस का, जहाँ पे अगर मुझे किसी ने मारा तो फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा के हील कर लूँगा अच्छे से। और यहाँ से नेदर फोर्ट्रेस पूरी अच्छी सी दिख रही थी। अब मैं नीचे गया और फिर अच्छे से यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो फिर मैंने सबसे पहले तो वॉल बनाई और फिर इसको मारा सबसे पहले तो, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर सकता था इसको मारते वक्त। और वहाँ पे पिगमैन थे इसलिए खतरा तो था, पर मैंने मार दिया। अब यहाँ पे ये किसने बना दिया, मतलब यहाँ पे मतलब इसी जगह पे क्रैक इतना, मतलब एक ब्लॉक का। ये नेदर फोर्ट्रेस वाला ना इतने कंजूस, एक ब्लॉक नहीं लगा सकते सिर्फ। यहाँ से मैंने रास्ता बना लिया कनेक्ट करने के लिए इन दोनों जगहों को। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ऊपर जाके सोचा यहाँ पे कुछ मिलेगा, पर यहाँ पे तो पूरा डेड एंड था। आगे इतने आगे तक गया मैं, पर यहाँ पे था तो क्या, सिर्फ एक ब्लेड जिसने भी कुछ भी नहीं ड्रॉप किया। इसको मुझे निशाना भी नहीं लग रहा था, अब जाके लगा। अब मैंने आगे जाके देखा तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऊपर से मेरा फूड ज़्यादा वेस्ट हो गया, फूड बार। मैंने एक पोटैटो खाया
और नीचे गया वापस। सोचा कि आगे पूरी नेदर फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करता हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। इस ब्लेस को तो मैंने मार दिया इजीली। मैंने सोचा यहाँ पे जो ब्लेस स्पॉनर है इसका फ़ायदा उठाता हूँ, तो मैंने सबसे पहले तो इसको ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी ब्लेस बाहर ना जा सके। मतलब बाहर जा सकते हो, विदर स्केलेटन अंदर ना आ सके, क्योंकि वो अगर अंदर आ जाता तो फिर पूरा खेल बिगड़ जाता। अब यहाँ पे मैं इस ब्लॉक के सहारा लेके सारे ब्लेस को मार रहा था जो भी मेरे सामने आ रहे थे। जब वो उस तरफ जाते तो फिर मैं इस तरफ आ जाता। इसके ऊपर नॉकबैक लगी थी, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी यार। जो भी स्पॉन होता वो दूर ढकला जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि वो यहीं पे मरे और मुझे ब्लेस ड्रॉप करके दे। अभी बहुत सारे स्पॉन हो गए थे। इसको मैंने बोला कि ड्रॉप मतलब मेरे ऊपर वो 3 जो छोड़ता है फ्लेस, वो छोड़े ही नहीं इसने, दूसरे ने छोड़ दिया पर इसने छोड़े ही नहीं। यहाँ पे मैंने सबको बो से मारा, क्योंकि ये सब एक एक हिट के थे। सिर्फ ये नया स्पॉन हुआ था इसलिए 2 हिट का था, ये भी 1 हिट का। यहाँ पे ये भी 1 हिट का ही था। ये तो मेरे सामने आ गया और इसको मतलब गलती से एरो लग गई, पर लगी भी तो हेडशॉट। यहाँ पे मैंने बहुत टाइम तक मतलब ब्लेस फार्मिंग की, ब्लेस रॉड फार्मिंग। और घर पे मेरे पास एक ब्लेस मतलब पोशन मेकर जो होता है वो भी था, क्योंकि मैंने उसे विलेज से चुराया था। चुराया नहीं था, लिया था एमरल्ड्स के बदले। मैंने वहाँ पे एमरल्ड्स ड्रॉप किए थे, वो विलेजर ने नहीं लिए, उसमें मेरी क्या गलती। फिर मैंने वापस ले लिए। यहाँ पे मेरे पास 12 हो चुके थे और वहाँ पे 1 था। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अब यहाँ से चलता हूँ पर यहाँ पे फिर से एक और स्पॉन हो गया, तो फिर इसको मार के ही जाता हूँ। यहाँ पे इस ब्लॉक को मैंने ये पे रहने दिया ताकि मैं जब भी आऊँ तो फिर यहाँ से ब्लेज निकाल सकूँ, ब्लेज रॉड। यहाँ पे मैंने इधर ब्रिक लगा दिया, अच्छी दिखती है। तो मैं सोचा और कर ही लेता हूँ अभी यहाँ पे हूँ तो, पर फिर मूड नहीं था यार। यहाँ पे इसने ड्रॉप की थी पर वो लावा के बीच गई थी। आगे स्केलेटन मुझको परेशान कर रहा, और पहले मुझे लगा लावा के बीच गिरा, फिर उसका सर दिखा, फिर वो अचानक सामने आ गया। यहाँ से मैं सोचा अपने घर के लिए रास्ता बना लेता हूँ, जो कि पूरा नेदर फोर्ट्रेस से लिंक होगा। अब मेरी पिकैक्स की जो मतलब ड्यूरेबिलिटी वो बहुत कम थी, ख़त्म ही होने वाली थी लगभग, क्योंकि मैं स्टोन पिकैक्स लेके आया था। अगर मेरी सिल्क टच वाली नहीं तो कोई भी लेके आता तो फिर वो टूट जाती, मतलब टूटती नहीं, सॉरी। अगर मैं लावा के बीच गिरता तो फिर वो मतलब बुरा लगता था यार, क्योंकि अगर सिल्क टच वाली पिकैक्स जाती थी तो फिर बुरा तो लगता है ना यार। यहाँ पे डेड एंड था, मैंने सोचा यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, कार पे तो पहुँचूँगा। आगे लावा था, अच्छा मुझे पहले ही दिख गया। फिर मैंने गलती से ये ब्लॉक तोड़ दिया, फिर मैंने इसे पूरा भर दिया अच्छे से। अब मेरी पिकैक्स टूटने वाली थी और वो टूट गई। अब एक्स से माइन करने में बहुत टाइम लग रहा था, जितना टाइम एक स्टोन पिकैक्स से कॉबल स्टोन तोड़ने में लगता है उतना, सॉरी वुडन नहीं, वुडन पिकैक्स से कॉबल स्टोन तोड़ने में जितना टाइम लगता है उतना ही इस एक्स से नेदर रैक तोड़ना था। अब आगे मुझे रास्ता दिखा तो फिर मैं आगे गया। और देखता हूँ तो क्या है, मेरे घर के रास्ते से ही लिंक था पूरा अच्छे से। अब मैंने ये नेदर ब्रिक से निशानी बना ली और फिर घर की तरफ निकल गया। अब आगे कुछ नहीं, इतना मैं सिर्फ घर पे पहुँच के बस वीडियो एंड कर देता हूँ। तो फिर मैं अभी वीडियो एंड कर देता हूँ, क्या आपको इतना बोर करूँगा। चलो तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।